exam.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जियो गुरु। टाइटन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द व्हिच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वाज नेम्ड टाइटन पे। टाइटन कंपनी हैज पार्टनर्ड मतलब टाइटन कंपनी ने पार्टनर किया है टाइटन पे नाम का एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कहें तो ऐप या कहें तो सिस्टम ओपन किया है, जिसमें विदाउट पेमेंट या कहें तो विदाउट कॉन्टैक्टलेस की बात करें, बिना किसी कॉन्टैक्टलेस के, बिना पिन डाले आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। किस बैंक ने आंसर दिया? प्रभास सर ने एसबीआई। इसका जो सही आंसर है वो है एसबीआई। जल्दी से सभी लोग एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जल्दी से मुझे बताएं कि एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है। बात करें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई 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 आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। मुझे बस ये जल्दी से बता दें कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां है। साहिल सर ने मुंबई जवाब दिया है। सर किसका मुंबई? साहिल सर प्रॉपर मेंशन करिए। बहुत बढ़िया साहिल सर, फर्स्ट का, बहुत बढ़िया सर। एचडीएफसी की बात करें मुंबई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट एंड थर्ड का एसबीआई। अच्छा, एसबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिल सर। मुंबई एंड वडोदरा, प्रभास सर। वैशाली मुंबई, वैशाली एचडीएफसी मुंबई, बिल्कुल सही है। वैशाली मैम बिल्कुल सही है। एचडीएफसी की बात करें तो मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो मुंबई, एसबीआई की बात करें मुंबई और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वडोदरा, बिल्कुल सही है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि करंट में कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि करंट में कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। करंट में हमारे पास कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैंने कमेंट यहां पर मैं आपके करंट अफेयर के साथ साथ कुछ बैंकिंग पोर्शन को भी यहां पर कवर कर ले रहा हूं। जल्दी से मुझे बताइए करंट में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पीओ के इंटरव्यू में, क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए करंट में कुल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। पता है तो जल्दी रिप्लाई करें। एट पीएसयू बैंक्स, 11 पीएसयू बैंक्स, वैशाली 12 पब्लिक सेक्टर। साहिल सर, प्रभास सर, आपसे गलती होने के चांसेस भैया कहें तो आपसे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। साहिल सर करेक्ट कीजिए, कोमल मैम करेक्ट कीजिए, प्रभास सर करेक्ट कीजिए। वैशाली मैम ने इसका सही आंसर दिया है। इसके सही आंसर है 12। करंट में अगर हम बात करें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। प्रभास सर ने इसमें कुछ मेंशन किया है, वो मैं आपको मेंशन करके बता दूं क्या है। देखिए करंट में अगर हम बात करें तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 11 नेशनलाइज्ड बैंक है या कहें तो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और एक एसबीआई ऐड हो जाता है। तो इसके साथ टोटल अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम पीएसयू की बात करें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाते हैं। क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। हमारे पास करंट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहां पर मैं अभी आपको मेंशन नहीं कर रहा हूं, बाकी तो आपको पता है। अच्छा, एक जल्दी से मुझे कोमल, कोई बात नहीं, सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर। अच्छा, जल्दी से बताइए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 2 बार, चलिए मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, बैंकों का नेशनलाइजेशन 2 बार हुआ था। जल्दी से मुझे ईयर बताइए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। देखिए मैं आपको कुछ मर्जर बता देता हूं जल्दी से। अगर मैं कुछ करंट में जो मर्जर्स हुए हैं मैं उसको बता दूं। ट्रिक्स याद रखना है। केनरा बैंक का सिंडिकेट के साथ मर्ज हुआ था, केनरा बैंक सिंडिकेट के साथ।
इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करें केनरा बैंक का सिंडिकेट के साथ, केनरा प्लस सिंडिकेट, इंडियन बैंक का इलाहाबाद बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन प्लस यूनियन बैंक का। इसके बाद ये जो अभी हाल ही में जो मर्जर हुए हैं, इसके बाद बात करें तो दो बैंकों का और मर्जर हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक। विजया प्लस देना बैंक का मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था केनरा का सिंडिकेट के साथ। साहिल सर ने आंसर दिया है 1969 एंड 1980, प्रभास सर 1969, वैशाली 1969, बिल्कुल सही है। देखो 1969 बैंकों का नेशनलाइजेशन दो बार हुआ था। 1969 डेट थी 19 जुलाई 1969 और हुआ था 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, और 1980 में नेशनलाइज्ड हुए थे हमारे 6 बैंक। तो कितने हो गए हमारे पास? 20 बैंक्स हो गए, जिसमें से एक बैंक मर्ज हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचे थे? 19 के बाद बात करें तो एक बैंक यहाँ पर मर्ज हो रहा है 18, 17, यहाँ पर याद है सिंडिकेट बैंक मर्ज हो रहा है, यहाँ पर इलाहाबाद बैंक। तो 19 के बाद दो और कम हो जाएंगे, 17 बचेंगे, यूनाइटेड और ओबीसी 15 हो जाएंगे। 15 के बाद बात करें तो यहाँ पर दो बैंक और मर्ज हो जाएंगे, यहाँ पर 13 और दो बैंक ये, जहां पर दो बैंक और कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। तो ये 11 आपके पास देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और एक बैंक यहाँ पर मर्ज हुआ था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल 9 बैंकों के मर्जर के बाद 20 में से 9 बैंकें जाएंगी तो हमारे पास बचेंगी 11 नेशनलाइज्ड बैंक। तो मैंने आपको शॉर्ट में चीजें समझा दी हैं। 20 बैंकों में सबसे पहला जो बैंक मर्ज हुआ था उसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो मर्ज हुआ था। उसके बाद विजया और देना बैंक, फिर 3 बैंक कम हुए। फिर यहाँ पर एक साथ बैंकों की बात करें तो 10 बैंकों की बात करें तो यहाँ से 10 में से 4 बैंकें बच रही थी, यहाँ पर 6 बैंक और मर्ज हो रहे हैं। तो 6 बैंक ये, 2 बैंक ये, 8 बैंक और एक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर 6, 2, 8, 1, 9 बैंक मर्ज हो गए। तो 20 में से अगर हम 9 को माइनस कर देते तो हमारे पास बचती है 11। तो हमारे पास 11 नेशनलाइज्ड बैंक जो भी मैंने आपको मेंशन किया था, तो 11 हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंकें बच रही हैं और एक बैंक हमारे पास एसबीआई है। तो टोटल हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचते हैं। क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो यस सर कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए। मैंने आपको सारी चीजें एक बार फिर से डिफाइन कर दी। 1969 में 14 बैंक, वैशाली बिल्कुल सही है। 1980 में 6 बैंक, टोटल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और एक बैंक एसबीआई। क्लियर है? एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD expects the Indian economy to contract by how much percent in financial year 2021? -9%, -10.2%, -5%, -7.7%। जल्दी से अपना रिप्लाई करें, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, -9%, -10.2%, -5%, -7.7%। जल्दी से रिप्लाई करें जो भी आपका आंसर है। इसका प्रभास सर ने आंसर दिया है 10.2%। साहिल सर, शारिका मैम, कोमल, वैशाली, जल्दी से रिप्लाई करें, आपका सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है -10.2%। तो भाई आपको याद रखना है 13 का सी। नो मैम, कोमल बिल्कुल सही है। देखो मैंने पहले बताया कि जो जीडीपी की बात करें, जो फॉरकास्टिंग की बात करते हैं, तो एग्जाम के लिए सबसे टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी फॉरकास्ट करती है तो आंसर गलत होने के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जितने भी जीडीपी फॉरकास्ट है उसको एक अलग से अलग पेज पर आपको बना लेने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद व्हिच बैंक्स टू डेवलप इट्स MSME इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। MSME इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किस बैंक के साथ? आपके पास ऑप्शन है नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी और NHB। आपके सामने 4 ऑप्शन है। साहिल सर ने मैसेज किया है, इट वेरी कंफ्यूजिंग टू रिमेंबर ऑल रेट्स। बिल्कुल सही है सर,
मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर इतने सारे जीडीपी फॉरकास्ट को याद रखना आसान टास्क नहीं होता है, ठीक है सर। और तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते रहे, रिपीट करते रहे तो चीजें याद हो जाएंगी। इसका आंसर सिडबी सभी ने इसका आंसर सिडबी दिया है। इसका जो सही आंसर है वो सिडबी। चलिए जल्दी से आपके पास एक और वर्क आ गया, नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी और एनएसबी। ये सारे स्पेशलाइज्ड बैंक है या डेवलपमेंट बैंक हैं। अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाए गए। नाबार्ड रूरल या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाया गया। एक्जिम की बात करें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। सिडबी की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए या कहें तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, एनएसबी की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर के लिए। तो जल्दी से आपका एक वर्क है। अच्छा, प्रभास सर ने इसका आंसर पहले से दे दिया है, मैं हेडक्वार्टर पूछने जा रहा हूँ। नाबार्ड का हेडक्वार्टर सर ने बताया है, नाबार्ड का मुंबई, एक्जिम का मुंबई, सिडबी का लखनऊ और एनएसबी का न्यू दिल्ली। नाबार्ड का सर ने बताया मुंबई, बिल्कुल सही है सर। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्जिम का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। सिडबी की बात करें, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है। एनएसबी की बात करें तो एनएसबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है। देखिए प्रभास सर को समझ में आ गया कि हमारे सर आगे क्वेश्चन पूछने क्या वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, बस इसी तरह से पढ़ते रहेंगे कि बस हमारी भावनाओं को समझते रहिए और बस एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने से पहले जवाब मत दीजिएगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन को पूरा सुनिए फिर रिप्लाई करिए। प्रभास सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहिल सर, प्रभास सर, सारिका मैम, वैशाली, कोमल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम फर्स्ट गेम्स आर सब्सिडरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम हैज रोब्ड व्हिच पर्सन इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पीएफजी एक सब्सिडरी है डिजिटल पेमेंट या कहें तो पेटीएम की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम, ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर। साहिल सर मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, बिल्कुल सही है सर। साहिल सर बिल्कुल सही है। आपसे साहिल सर, प्रभास सर, वैशाली, गलतियां होने की संभावनाएं तो है ही नहीं आप लोगों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दे दिया है सचिन तेंदुलकर। प्रभास सर ने सचिन तेंदुलकर, साहिल सर सचिन तेंदुलकर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विद फर्स्ट कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट। तो यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है कि वह कौन सा एयरपोर्ट है जो कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट सर्टिफाइड किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आईजी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्यूमिसिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एफसीओ जिसे कहते हैं, जिसे हम लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसे हम लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट भी कहते हैं, द ग्रेटर लंदन एयरपोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रभास सर ने आंसर दिया है सेकंड, प्रभास सर लियोनार्डो दा विंसी सेकंड, कोमल सेकंड, प्रभास सर, कोमल, जल्दी से आंसर दीजिए। साहिल सर रोम, अच्छा हाँ रोम इटली, बिल्कुल सही है सर, रोम इटली का एयरपोर्ट है। इसका जो सही आंसर है वो है एफसीओ फेमिसिनो या कहें तो फ्यूमिसिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट के नाम जानते हैं। साहिल सर बिल्कुल सही है सर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड कैंपेन टाइटल्ड माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी। तो कोविड-19 से रिलेटेड माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी एक कह सकते हैं कैंपेन है, जिसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिल्ली। इसका आंसर सारिका मैम ने दिया है 15 का बी। आपके पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली। माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी, महाराष्ट्र, साहिल सर महाराष्ट्र, प्रभास सर महाराष्ट्र। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए। कोमल, सारिका, शालू, अंजू, मध्य प्रदेश। शालू मैम ने जवाब दिया है मध्य प्रदेश। साहिल सर, कोमल, महाराष्ट्र। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश ने एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम है गृह प्रवेशम या गृह प्रवेश करके है स्कीम, गृह प्रवेश। 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाए, तो ये एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत।
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है गरिमा। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र, अभी जवाब दिए दिया है। और दिल्ली की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है 5T प्लान। तो जल्दी से मुझे 5T प्लान के बारे में कोई बता सके तो 5T प्लान क्या है। 5T प्लान कोविड से रिलेटेड है और 5T है इसमें। तो 5T में सबसे पहला जो T है T फॉर टेस्टिंग, दूसरा T है T फॉर ट्रेसिंग, तीसरा T है T फॉर ट्रीटमेंट, चौथा T है टीम वर्क और लास्ट है ट्रैकिंग। देखिए सबसे पहले तो कोविड-19 की बात की जा रही है, तो यहां पर सबसे पहले उसको याद करने को, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझना है। सबसे पहले बात की जाए टेस्टिंग, अगर कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे सबसे पहले क्या करना है, टेस्टिंग करना है। उसके बाद ट्रेसिंग करना है कि आसपास के आपके संपर्क में और तो कोई नहीं आया था। इसके बाद ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि अकेले, भाई अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना है। तो टीम वर्क की इंपॉर्टेंट है। अब टीम वर्क में बात करें तो चाहे वो डॉक्टर हैं, जो भी स्टाफ नर्स या कहें जो भी बात करें डॉक्टर या कहें जो भी हमारी मेडिकल टीम है, उसके साथ मिलकर हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो ट्रैकिंग, जिससे हम चीजों को खत्म कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो 5T प्लान है, आपको याद रखना है। सबुजा स्कीम उड़ीसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कोविड-19 की बात करें तो 5T प्लान याद रहेगा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। उड़ीसा की बात करें तो गरिमा स्कीम, गृह प्रवेश स्कीम और यहाँ पे सबुजा स्कीम उड़ीसा की। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ माई डिजाइन। एक बुक है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए कि हु हैज ऑथर्ड हर फर्स्ट बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन डिजाइन। इसका सही आंसर जल्दी से रिप्लाई करिए। प्रियंका चोपड़ा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, थर्ड ऑप्शन है गौरी खान और फोर्थ ऑप्शन है आपका करीना कपूर। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से रिप्लाई करें। कोमल, गौरी खान 17 का सी, सारिका मैम 17 का सी। बाकी सभी लोग रिप्लाई करें, इसका सही आंसर क्या है। प्रभात सर गौरी खान, साहिल सर रिप्लाई करिए। इसका जो सही आंसर है वो है गौरी खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, बट हाँ चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड गरिमा। अभी आपको बता ही दिया कि गरिमा स्कीम उड़ीसा की स्कीम है, तो उड़ीसा की स्कीम है तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसे किसने लॉन्च किया था। नरेंद्र मोदी जी ने, नवीन पटनायक ने, अमित शाह ने या गणेशी लाल जी ने। वैशाली, हाँ बिल्कुल सही है। सालू बिल्कुल सही है, जल्दी से जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड गरिमा। गरिमा स्कीम मैंने अभी आपको बताया कि किस स्टेट, उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा स्टेट। इसका सही जवाब दिया है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द गृह प्रवेशम इवेंट इन व्हिच स्टेट। इसका भी आंसर आपको पहले से मिल चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द गृह प्रवेशम इवेंट इन व्हिच स्टेट। किस स्टेट में गृह प्रवेशम इवेंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है। इसका आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका रिप्लाई करिए। इसका सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। एमपी, एमपी इसका ऑप्शन है, एमपी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as executive director of at World Bank in Washington DC। इसका भी जवाब मैंने पहले से दे दिया है, तो जल्दी से रिप्लाई करिए। इसके सामने आपके 4 ऑप्शन हैं, समीर कुमार खरे, राजेश खुल्लर, जैन फ्रेजर और योशिदे सुगा।
अभी योशिहिदे सुगो को जापान का नया पीएम बनाया गया है। जेन फ्रेजर की बात करें तो इन्हें प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनाया गया है सिटी ग्रुप का। राजेश खुल्लर की बात करें तो इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। तो जल्दी से अपना सही आंसर दीजिए, वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राजेश खुल्लर। इसका जो सही आंसर है वह है राजेश खुल्लर। एक बार मैं बता दूं फिर से, समीर अगर कुमार खरे की बात करें तो इनको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। क्लियर है? राजेश खुल्लर की बात करें तो आपको आंसर मिल गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जेन फ्रेजर की बात करें तो इन्हें सिटी ग्रुप का सीईओ और एमडी बनाया गया है, या प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनाया गया है। प्रेसिडेंट एंड सीईओ और योशिहिदे सुगो की बात करें तो पीएम ऑफ जापान। चलिए, ये थे हमारे बेस क्वेश्चन। तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू एंड बधाइयां कि आप सभी लोगों ने बहुत सही आंसर दिए हैं और सही तरीके से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज की नेक्स्ट न्यूज, सबसे पहले बात करें, सबसे पहली न्यूज है सार्वजनिक बैंक के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक केनरा बैंक हैज लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0। द सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू कस्टमर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिसाइड। कहने का मतलब एक स्कीम स्टार्ट की है केनरा बैंक ने, केनरा बैंक ने स्टार्ट की है लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर कस्टमर कहीं से भी ऑनलाइन या कहें तो फोन बैंकिंग के माध्यम से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन केनरा बैंक से ले सकता है। केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1906 में, और बात करें इसका जो हेडक्वार्टर वो है कहां पर है? बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर। अभी मैंने आपको बताया कि केनरा बैंक में एक बैंक को मर्ज किया है, जिस बैंक का नाम है केनरा को मर्ज किया है सिंडिकेट बैंक के साथ। किस बैंक के साथ मर्ज किया है? सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आजादी बुक ऑथर्ड बाय अरुंधति राय। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। अरुंधति राय न्यू बुक टाइटल्ड आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शंस इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन बुक लिमिटेड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरुंधति राय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आजादी। अब बात करें अरुंधति राय की एक बुक और भी है माई सिड्यूटियस हार्ट। मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लूंगा जहां पर एग्जाम के हिसाब से जितने भी पिछले 6 मंथ में जितने भी क्वेश्चंस या कहें तो जितने भी बुक्स पूछी गई हैं उन सभी बुक्स को क्या करेंगे? साथ डिस्कस करेंगे। तो माई सिड्यूटियस हार्ट भी अरुंधति राय की लिखी एक पुस्तक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है बुक का नाम क्या है? आजादी। ठीक है, और बात करें इसको लिखा किसने है? अरुंधति राय ने लिखा है। अगर बात करें इस बुक को पब्लिश किसने किया है तो इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने। क्या किया? इसे पब्लिश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। मार्गरेट एडवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में। मार्गरेट एडवुड हैज वन द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। द अवार्ड celebrates literature power to foster peace, social justice and global understanding। मार्गरेट एडवुड की बात करें तो ये कनाडा से हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है द टेस्टामेंट्स, और आपको पता होगा इसके लिए इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। बुकर प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है कहां से है? कनाडा से हैं। और इनकी किस बुक के लिए? द टेस्टामेंट के लिए क्या किया था? बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? चलिए, मतलब आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो मार्गरेट एडवुड ने जीता है। ये कनाडा से हैं और इनकी एक बुक द
द टेस्टामेंट्स के लिए बुकर प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आपको एडिशनल भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, ये तो बहुत ही इजी सा न्यूज है। जाने माने शेफ विकास खन्ना, सभी लोग इनको जानते होंगे, को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक शेफ है, नाम इनका है विकास खन्ना। इनको एशिया विकास गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस न्यूज में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना है, अवार्ड का नाम याद रखना है, व्यक्ति का नाम याद रखना है, और है क्या, ये एक शेफ हैं, जाने माने शेफ हैं, तो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड आपको फैक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई representatives on national security was held virtually. The 10th meeting of the NSA was hosted by current chair of BRICS Russia. अगर हम बात करें ब्रिक्स की, अब यहाँ पर बात आई है ब्रिक्स की, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। BRICS अगर बात करें तो इसका जो करंट चेयर की बात करें तो ये होस्ट किसने किया था, रसिया ने किया था। चलिए आपको एक जवाब मिल गया होगा, BRICS ब्रिक्स है आपके पास। B फॉर बात करें तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और S फॉर बात करें तो साउथ अफ्रीका। क्लियर है? आपके पास याद रखना है, ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए कौन है, अजीत डोवाल। कौन है, अजीत डोवाल, याद रखना है, इनका नाम है अजीत डोवाल। बस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से अजीत डोवाल ने कहां पर हुआ, रसिया में हुआ। किस नंबर की है, तो ये 10th नंबर की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। द गुजरात गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। द स्कीम विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन। कहने का मतलब इसमें इंटरेस्ट मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगना है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, ये केवल महिलाओं के लिए, तो याद रखना है महिलाओं के लिए है, महिला ग्रुप के लिए है। और योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और किस स्टेट में स्टार्ट की गई है, तो गुजरात स्टेट में स्टार्ट की गई है। क्लियर है? अगर गुजरात की बात करें तो सीएम की बात कर लेते हैं जल्दी से। गुजरात की बात करें तो विजय भाई रूपानी इसके सीएम है। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका संपादन क्रिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा और गैर कृषि क्षेत्र के लिए 2,400 करोड़। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर बात करें तो टोटल अमाउंट याद रखना है 39,300। स्कीम की बात करनी है तो आर्थिका संपादन। और अगर हम बात करें स्टेट की तो किस स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है तो यहाँ पर 24। और अगर हम बात की जाए कोऑपरेटिव, अगर बात करें नॉन एग्रीकल्चर की बात करें तो 24, और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 15,300। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है 15,300 करोड़, और अगर बात करें नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 24,000 करोड़ है। टोटल बात करें तो 29,300 करोड़ है। स्कीम का नाम याद रखना है आर्थिका संपादन। और किसने, बीएस येदियुरप्पा ने, जो कौन है, सीएम ऑफ कर्नाटका। और बात करें गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड सोवरियन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सोवरियन बॉन्ड लिंक्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशन। जब मैं आपको बैंकिंग की क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां पर सभी प्रकार के बॉन्ड को डिस्कस करूंगा, जहां पर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जहां पर ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, जहां पर हम ब्लू बॉन्ड पढ़ेंगे, बात मतलब जितने भी टाइप के बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बता देते हैं। इस जो सोवरियन बॉन्ड की बात की जा रही है वो इसकी मेच्योरिटी की बात की है तो 2027 मेच्योरिटी दी गई है। मेच्योरिटी अगर हम रेट की बात करें तो वो है 1.603% है, 1.603% है। अगर हम कूपन रेट की बात करें तो कूपन रेट है इसका 1.350%। क्लियर है। मैक्सिको की कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको की करेंसी की बात करें तो मैक्सिको पीसो। मैक्सिको की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी है मैक्सिको सिटी। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है पीसो। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। मैं आपको एक बात बता दूं कि करंट अफेयर की अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारे करंट अफेयर आप देखिए, करंट अफेयर बहुत इजी सेक्शन होता है, बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होता है। तो अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो आसानी से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसे आप कंटिन्यू रखिए। जितना भाई जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है, जो भी टॉपिक है उसको आप पढ़िए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट वीक है या कमजोर है। कोई भी सब्जेक्ट कमजोर तभी होता है जब आप उस पर कम ध्यान देते हो, क्योंकि कमजोर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम प्लस जोर। वो सब्जेक्ट आपका कमजोर होगा जिस पर आप कम जोर दे रहे हो। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लीजिए, चीजें आपका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना सा ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, थैंक यू क्लास।